अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। मैं हूँ अनवार खावर और पहला अशरा जिस तरह से जारी है इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि पूरे ही मुल्क में जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कल लाहौर में हमने देखा कि पूरा दिन जिस तरह से बारिश होती रही है, तूफान आता रहा है, तो जो भी लोग थे वो अपने सर्दी के कपड़े तो पैक कर चुके थे, लेकिन उन्हें दोबारा पहनने के लिए वो पैकिंग खोलनी पड़ी है। और दोबारा से हमने देखा कि जैकेट्स और स्वेटर्स लोग पहने हमें नजर आए हैं। लाहौर कितना प्यारा मंजर पेश कर रहा है। महकमा मौसमियात ने भी फिर से मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। और अनवार, हमारी जो पहले ही बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो रमज़ान का महीना है वो ठंडा रहेगा। अच्छा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारिश ने जलथल एक कर दी है, वहाँ पर फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ऑब्वियसली बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है। तस्वीर भी आपके साथ शेयर करें। अनवार, एक और जो मसला है जो मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते होंगे कि जब बारिश होती है, फिर रमज़ान का महीना है, तो ऐसे में जो पेट के मसले मसाइल हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि पकौड़ों की, समोसों की दुकानों पर जितना ज़्यादा रश हम देख रहे होते हैं वापसी पर घर जाते हुए, तो ऐसे में स्पेशली जब बारिश हो जाए तो आई थिंक ये ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में बारिशों के सैलाबी रैलों से कई अफराद जाम बहक भी हुए। वहाँ भी मतला जो है जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। और जिस तरह से नबीहा बता रही हैं कि किसानों के लिए जो बारिश है वो अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि जो गंदम समेत तमाम खड़ी फसलें थी उनको नुकसान पहुंचा भी है और मजीद नुकसान पहुंचने का खतरा भी है। मौसम के हवाले से भी मजीद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शामिल करते तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में जलसा, पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। जनरल रिटायर्ड बाजवा की कहानी शाहिद मेतला की ज़बान। शादाब 11 अपने पहले इम्तिहान में फेल। खून की बीमारी में मुब्तला 13 साला बच्ची आपकी मदद की मुंतजर। रमजान स्पेशल, किचन में तंदूरी कीमे का पकवान आज होगा नियो पाकिस्तान का हिस्सा। इसके साथ साथ दीगर अहम इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। लेकिन नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि सियासतदानों की सियासत अनवार रमजान मुबारक पे भी जारी है। हम देख रहे हैं ब्रेक नहीं लग रही है। अगर रोजा ही रख लेना हमारे सियासतदान, जैसे कि हम भूख का रखते हैं, अगर सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त करने का या चुप करने का रोजा रख लें तो मेरे ख्याल से जो ये लड़ाइयां हैं वो कम से कम एक महीने के लिए तो थम जाएंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई हमें बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। इस महीने तो शैतान भी बंद हो जाते हैं, तो सियासतदानों को शायद उसी को देख के थोड़ा अमल कर लें, अपनी ज़बानों को थोड़ा सा काबू रख लें, इल्ज़ामात वाली सियासत से बाज आ जाएं तो शायद वही बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो अगर जो तमाम सियासतदान हैं वो रमज़ान मुबारक में रोज़े रखें और बोलना बंद तो नहीं, शायद थोड़ा सा कम कर दें, तो शायद कोई मुल्क के मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज PTI चेयरमैन इमरान खान मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान कर चुके हैं। तैयारियां जारी हैं हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है इस वक्त लाहौर को, और कोशिश यही की जा रही है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है और जो जलसागाह तक लोगों की जो रसाई है उसको किसी तरह से मुश्किल बनाया। सर, पूरे लाहौर में इस वक्त हम देख रहे थे कि जो ट्रैफिक थी वो भी काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि लोग ज्यादातर जो ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन आने वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और सिक्योरिटी के नाम पर कंटेनर्स भी लगाए गए, मुख्तलिफ शहर से भी पहुंचेंगे। लेकिन हमारी जब गुफ्तगू भी अभी हम करेंगे, हमारे न्यूज रिपोर्टर से सिचुएशन भी जानेंगे। अफ्तारी के बाद गालिबन खान साहब यहाँ पर कंटेनर पर पहुंचेंगे और जो लोग हैं उनकी भी जो आमद का सिलसिला है वो शुरू होगा। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक आलमी मुहिम का भी नाज़रीन आगाज कर रखा है। फवाद चौधरी साहब ये चाहते हैं कि PDM और चंद और लोग दूसरे मुल्कों के वीजे उनको नहीं मिले। अच्छा, मंतक क्या है, अजीब सी ख्वाहिश है, क्या है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश पे दम निकले। तो फवाद चौधरी साहब चाह क्या रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनको प्रोग्राम में लें और उनसे इस पर पूछें कि इसकी रीजन उनके ज़हन में क्या है। तो ये तो तहरीक इंसाफ की जो अजीबोगरीब सियासत है। खैर, अब तहरीक इंसाफ बर वक्त इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय सफीरों से रब्ता कर रही है, जिस पर पहले तनकीद की जाती थी कि जो डिसीजंस हैं पाकिस्तान के वो बाहर से होते हैं। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद वही कोशिशें करती नजर आ रही है। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही हैं। तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो आज के जलसे के मुतालिक हम बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन अलवी मौजूद हैं इस पाकिस्तान जलसा गाह में, उनसे जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा अभी क्या हालात आप देख रहे हैं जलसा गाह में? लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, जगह जगह देख रहे हैं कंटेनर्स रखे गए हैं। हुकूमत ये कह रही है कि सिक्योरिटी बेहतर देना चाहते हैं खान साहब को, इसलिए कंटेनर्स रखे हैं। लेकिन PTI का मौकिफ ये है कि लोगों को रोकने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है।
जी बिल्कुल अनवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया है। तरावी के बाद आवाम को यहाँ पर पहुँचने की हिदायत की गई है, लेकिन जलसागाह में सूरत हाल कुछ यूँ है कि इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। स्टेज बनाया जा रहा है, साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है, इसके अलावा कुर्सियाँ बचाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो रात से यहाँ पर मौजूद थे और कुछ सुबह भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो PTI के परचम थामे हुए हैं, लेकिन सूरत हाल कोई इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो सारी ग्राउंड है वो गीली है। आप जूता उतार के जो है उसके अंदर जा सकते हैं। पानी पूरे ग्राउंड के अंदर भरा हुआ है और पहले भी पानी था, लेकिन बारिश के बाद और ज़्यादा पानी जो है ग्राउंड के अंदर भर चुका है और जो रास्ते हैं उनको टोटली जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शुरका हैं जलसे के, उनको रोकने के लिए यहाँ पर जितने कारकुनान आ रहे हैं वो पैदल पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ जो हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर पीछे तक जो है रुकावटें खड़ी की गई हैं। कंटेनर लगा के रास्तों को बंद किया गया। ये स्टेज तैयार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जहाँ से जलसे से खिताब करेंगे। 2 कंटेनर नीचे, तीसरा कंटेनर जो है ये बुलेट प्रूफ कंटेनर है जिससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। वो आप सामने देख रहे हैं कि शीशा लगा हुआ है इस कंटेनर को, एक ही कंटेनर ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान होंगे और सिक्योरिटी की वजह से बताया जा रहा है कि वो बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर से जो शुरका होंगे उनसे मुखातिब होंगे। और ये पंडाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आना शुरू हो गए हैं। PTI के परचम जो है कारकुनान ने उठा रखे हैं। मुसलसल पंडाल के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने बजाने का सिलसिला जारी है। कुर्सियां लगाई जा रही हैं। 10,000 से ज़ायद कुर्सियां जो लगाने का दावा किया गया है जो मुंतज़िमीन है यहाँ पर, उनसे मोहसिन बताइएगा कि इस वक्त कितनी तादाद आप देख रहे हैं जो PTI के सपोर्टर्स पहुंचे हैं यहाँ पर, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? PTI का क्या दावा है इमरान खान साहब का कि कितनी तादाद में आज वो लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा था कि क्योंकि छठा जलसा है आज उनका मीनार पाकिस्तान में और इससे पहले भी वो बड़े जलसे यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन उनको उम्मीद ये है, उन्होंने ये कहा था कि आज का जो जलसा है वो पिछले अपने सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि आज का जलसा जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आज़म सवाती, हमाद अजहर, दीगर रहनुमा, फवाद चौधरी वो बार बार ये कह चुके हैं कि तमाम रुकावटों के बावजूद न सिर्फ कारकुनान यहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे ग्राउंड जैसा भी हो, पानी हो, गीली हो ग्राउंड या रुकावटें खड़ी की गई हों, वो आज के जलसे को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। अभी कुछ ही देर पहले आज़म सवाती यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि कारकुनान तमाम रुकावटों को तोड़कर पहुंचेंगे, लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ इस बार दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं भी पार्किंग का इंतजाम नहीं है। पूरी ग्राउंड के इर्द गिर्द या 1-2 किलोमीटर के फासले के ऊपर भी हमने नहीं देखा कहीं पर पार्किंग के लिए जगह दी गई। पहले अमूमन ऐसा होता है कि रुकावटों के बावजूद पार्किंग के लिए जगह दी जाती है, मुतबादल रूट दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। जो कारकुनान हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ शहरों से रात को यहाँ पर पहुँच गए थे। अभी जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन लाहौरिये जो हैं यही तवक्को की जा रही है कि इफ्तारी के बाद यहाँ पर सफ़र करेंगे, यहाँ पर आना शुरू होंगे, लेकिन उनके लिए भी पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करना और दूसरी रुकावटों को अबूर करके यहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल जो है वो दिखाई दे। ठीक है मोहसिन, जिस तरह से आप बता रहे हैं रास्ते बंद किए गए हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, हुकूमत ये कह रही है कि सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो अभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं? जो लोग आना चाहते हैं किस रास्ते से आएँ? एंट्री पॉइंट तो अनवार कोई नज़र नहीं आया अभी तक हमें, क्योंकि हम भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। मीडिया के लोगों को भी आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निगरान हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यकीनन सिक्योरिटी थ्रेट भी मौजूद है, उसके लिए भी हुकूमत काम कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जलसागाह के अंदर लोगों का पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। पैदल आने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंटेनर जगह जगह खड़े किए गए हैं और जो छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर टेंट लगा के उनको बंद किया गया है। वार्डन हर जगह पर मौजूद है, 500 से ज़्यादा वार्डन तैनात किए गए हैं। जलसागाह के रास्ते में आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद करके, और सैकड़ों पुलिस एहलकार भी ड्यूटी जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे ताकि खुदा न खासा कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। लेकिन सिक्योरिटी भी यहाँ पर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम किया गया है। PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं, लीडरशिप में कौन यहाँ पर मौजूद है? मोहसिन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फिर से जलसागाह का रुख करते हैं जहाँ पर मोहसिन अलवी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहसिन बताइएगा, इससे पहले मैं सवाल आपसे कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, सीनियर रहनुमाएं कौन कौन इस वक्त यहाँ पर पहुंचा है इंतजामात के हवाले से? जी नहीं भैया, जलसागाह में इस वक्त सिर्फ कारकुनान मौजूद हैं या वो तंजीमें जो काम करने के लिए मुकर्रर की गई हैं, बनाई गई हैं, इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मरकज़ी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद नहीं है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। आज़म सवाती कुछ देर पहले आए थे, साबिक़ वफाकी वज़ीर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और वो भी मीडिया से गुफ्तगू के फ़ौरन बाद वापस चले गए। इसी तरह से जो मरकज़ी कायदीन हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वापस चले जाते हैं, यहाँ पर रुकता नहीं है कोई। अभी भी सिर्फ जो है कारकुनान मौजूद हैं। इसके अलावा जो
मुंतज़मीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम इंतजामात को देख रहे हैं। जो चेयर लगाई जा रही हैं, साउंड सिस्टम नस्ब किया जा रहा है और इसके अलावा स्टेज की जो फाइनल उसको किया जा रहा है, तो इन मामलों को देख रहे हैं। जैसे ही जलसा जो है वो शुरू होगा, 2-3 घंटे पहले मरकज़ी लीडरशिप यहाँ पर पहुँचना शुरू होगी। अफ्तारी के बाद ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत यहाँ पर आएगी और जो मरकज़ी क़यादत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन अलवी अपडेट कर रहे थे मीनार पाकिस्तान जैसे, और यही कहा जा रहा है कि इफ्तारी के बाद ही मरकज़ी क़यादत भी पहुँचेगी और जो कारकुनान के आने का सिलसिला है वो भी इफ्तारी के बाद ही शुरू होगा। इस वक्त हर्डल दिखाई दे रही है कारकुनान के पहुँचने में, वो बारिश भी हो सकती है और जो रंग में भंग भी कर सकती है। बहरहाल इंतजामात मुकम्मल यहाँ पर हो चुके हैं। इफ्तारी के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि जो सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान है, वो जलसा गाह में खिताब करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक। और पिछले कुछ दिनों से हम एक इंटरव्यू की बाज़गश्त सुन रहे हैं जिसका एक जो नया सिलसिला है वो भी हमारे सामने आया, एक नई एपिसोड सामने आई है। और इस वक्त मुल्क की हालत कुछ ऐसी है कि जो लोग अपना काम करके रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके अखबार में ऐसे काम भी हुए हैं जिनकी अब वो वजाहतें देते भी नज़र आते हैं और साथ ही बाद में तरदीद भी करते दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल टाड बाजवा के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने सहाफ़ी शाहिद मेतला को दिया था, और इसके पहले हिस्से की ही बाज़गश्त खत्म नहीं हुई थी कि अब दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल अनवार, जब ये पहला हिस्सा इस इंटरव्यू का आया तो शाहिद मेतला साहब से हमारी भी गुफ्तगू हुई और ये इंटरव्यू की डिटेल्स जैसे ही मंजर आम पर आई, ये इंटरव्यू खासी चर्चा में भी रहा और इस इंटरव्यू में कहा गया जो कुछ मतन जो कि शाहिद मेतला साहब की जानिब से ही पब्लिश हुआ या वो साबिक आर्मी चीफ की जानिब से उस कंटेंट पर एतराज़ भी उठाया गया और तरतीब भी की गई कि ये उन्होंने अल्फाज कुछ नहीं कहे हैं। बहरहाल हम कनेक्ट कर रहे हैं शाहिद मेतला साहब को क्योंकि अब इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा भी नाज़रीन सामने आ चुका है, मजीद भी आने की उम्मीद है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस इंटरव्यू की ज़रूरत पेश क्यों आई। अच्छा, अगर बज़ाहिर देखा जाए तो इंटरव्यू में खासे खुले तरीके से, खुले अंदाज से बातें की गई हैं, बहुत सारे लोगों के नाम भी खुलकर लिए गए हैं। अनवार, ये देखना है कि अब मजीद जो इंकशाफात इस इंटरव्यू में हुए हैं उसमें कहीं मजीद तरदीद तो नहीं सामने आती है। जब वो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि लिखा गया है जारी है कि अभी इसकी एक नई किस्त भी आ सकती है। जो दूसरा हिस्सा है उसमें इंकशाफात भी खुलकर किए गए हैं, जिस तरह से उसमें बात की गई है हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं। इसी तरह से है, जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। शायद मेतला साहब को भी लाइन पर लेंगे। सबसे पहले तो हम उनसे भी यही जानना चाहेंगे कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं वो अब इसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? क्या उनकी मर्जी के बगैर ये इंटरव्यू हुआ था? शायद मेतला साहब सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। शायद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंटरव्यू तो आपने कर लिया, इसके 2 हिस्से भी अभी मंजर आम पर आ चुके हैं। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि तमाम इंटरव्यू एक बार कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि बाजवा साहब इसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी मर्जी के बगैर पब्लिश किया जा रहा है अब ये सब कुछ? ठीक है, शायद मेतला साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। अनवार, जो इंटरव्यू सामने आया है, शायद मेतला साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ कनेक्टेड है। सर, सवाल अगर आपने सुन लिया है तो जवाब दीजिएगा जी। राब्ता उनसे हमारा नहीं हो पा रहा और ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हैं जनरल टायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब अब वो इस इंटरव्यू की तरदीद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शाहिद मेतला साहब का ये कॉलम मंजर आम पर आया है, आर्टिकल मंजर आम पर आया है, इस पर फिर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ट्वीट भी की गई है। कामरान शाहिद ने भी इस पर ट्वीट किया है, इमरान रियाज खान भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं, मंसूर साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है और यही कहा जा रहा है कि बाजवा साहब जो हैं वो इसकी तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। जितना भी ये हिस्सा अभी सामने आया है, मुबशर लुकमान की जानिब से भी इस पर ट्वीट की गई है। काफ़ी सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि बाजवा साहब तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इस इंटरव्यू में हम देख रहे हैं कि नाम लिए गए हैं, बहुत से ऐसे नाम भी मंजर आम पर आए हैं। जनरल फैज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं कि वो अपनी मर्जी करते थे और वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे। DGISI का नाम भी सामने आया है, जब उन्होंने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि एक हर ही सहाफ़ी या पाकिस्तान का हर शहरी बहुत ज़्यादा हैरान था कि DGISI कभी भी मंजर आम पर नहीं आए। मुलाकातों का जो अहवाल है वो भी इस इंटरव्यू में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जनरल बाजवा जो बताते हैं कि
जब उनकी इमरान खान से खासकर जब मुलाकात हुई, उस मुलाकात का अहवाल शेयर करते हुए कहा गया इस इंटरव्यू में कि वो साबिक आर्मी चीफ खासे बरहम दिखाई दिए, खासे गुस्से दिखाई दिए इमरान खान से जब उनकी दूसरी मुलाकात हुई। और ये उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान उनके बारे में काफी झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब ये बातें दोनों जानिब से अनवार हम देख रहे हैं कि खुलकर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पहले अच्छा, अगर देखा जाए इसका आगाज कहां से हुआ है, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि इसका आगाज पीटीआई की जानिब से हुआ गया। इमरान खान साहब डेली जब वीडियो लिंक से खिताब करते रहे, मीडिया पर आते रहे, तो उनकी तनकीद के जो निश्तर थे वो साबिक आर्मी चीफ पर बड़े खुले अंदाज में रहे। फिर हम देखते रहे कि नेक्स्ट डे उस पर यू टर्न भी लिया जाता रहा। जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है वो ये कहते रहे कि हम तमाम इदारों का एहतराम भी करते हैं। अब जो ये इंटरव्यू की डिटेल्स सामने आ रही हैं, जिसमें साबिक आर्मी चीफ ने भी ये इजहार किया है कि उनकी जो खान साहब से मुलाकात रही वो इसलिए नागवार रही क्योंकि खान साहब उनके बारे में झूठ फरमाते रहे या बोलते रहे। अनवार, साथ ही साथ शहबाज शरीफ के बारे में जो डिटेल्स सामने आई हैं इस इंटरव्यू में, जो ख्यालात का इजहार किया गया है आर्मी चीफ के हवाले से कि वो शहबाज शरीफ के हवाले से जो कह रहे हैं, उनकी जो वजारत उज़्मा का जो कलमदार उन्होंने संभाला हुआ है उससे वो इतने खासे खुश भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि हालात शायद तब पार्टी के अंदर या मुल्क के अंदर तभी ठीक होंगे जब नवाज शरीफ भी वतन वापस आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। और काफ़ी कंसर्न्स का इजहार भी किया गया कि जब मौजूदा हुकूमत आई थी तो यही कहा गया था कि कुछ जो आइन और कानून है उसमें कुछ तब्दीली की जाएगी, उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। पीटीआई को भी इस पर बारहा इन्फॉर्म किया जाता रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं इस इंटरव्यू के मंदरजात जो कि डिस्कस हुए हैं शाहिद मेतला और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान, तो यही बातें होती रही हैं। फिर हमजा शहबाज को जब वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, उस पर भी नागवारी का इजहार किया गया, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और जो आर्मी चीफ की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ ने उन्हें यही कहा था कि जो झूठा बयानी आप मेरे खिलाफ बना रहे हैं वो आपको नहीं बनाना चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। जिस पर खान साहब की जानिब से भी आगे शायद सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिस पर साबिक आर्मी चीफ ने यही कहा कि आप भी एक ज़माने में प्ले बॉय रह चुके हैं, कुछ वीडियोज़ मौजूद हैं, फिर आपने बाद में इस चीज़ पर गिला नहीं करना। तो ये जो इंकशाफात हैं बहुत हैरान कुन है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऑडियो लीक्स भी आती हैं, इमरान खान साहब की आती हैं, और ये सारी चीज़ें फिर कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है, और इस इंटरव्यू के अंदर जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं ये तो हम ऑब्वियसली शाहिद मेतला साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो रिएक्शन आएगा, ऑब्वियसली इस तरह से लास्ट जो हिस्सा नशर हुआ, पब्लिक हुआ, वो उसके ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर तरदीद की गई। अच्छा, एक और अहम मामला जो कि हम इस इंटरव्यू में, इस आर्टिकल में देखते हैं जो शाहिद मेतला साहब ने शेयर किया, खास करके इमरान खान साहब की नाहली के हवाले से, और उसमें यह था कि जो कुर्बानी देनी पड़ी वो जहांगीर तरीन को कुर्बानी देनी पड़ी और इमरान खान को किस तरीके से बचाया गया, ये सारी डिटेल्स भी हमें शाहिद मेतला साहब के थ्रू मिलती हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम जानते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इंटरव्यू तो आपने कर लिया, पहला हिस्सा आपका नशर हुआ, दूसरा हिस्सा भी अब हो चुका है, होपफुली इसकी तीसरी किस्त भी आएगी। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये इंटरव्यू साबिक आर्मी चीफ की क्या रजामंदी के बगैर किया है, या कुछ हकायक इसमें जो सामने आ रहे हैं इसमें तब्दीली भी की गई है? क्योंकि लास्ट टाइम कुछ स्टेटमेंट्स पर या कुछ नुकात पर तरदीद भी आई थी। जी, बहुत शुक्रिया नबिया। और देखिए, पाकिस्तान में ये बड़ा अमूमी रुझान है कि एक चीज जब हो जाती है तो उसके बाद तरदीद भी आ जाती है। लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट मैं भी समझता हूँ, और मैं आपके जो ऑडियंसेस हैं, जो आपके देखने वाले नाज़रीन हैं, उनको बताना चाहूँगा कि किसी भी खबर की तरदीद का आने का मतलब ये नहीं होता कि खबर गलत हो गई है या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या इवन कानूनी कार्रवाई होने का मतलब भी ये नहीं होता कि वो गलत हो गई है चीज। उसके मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। ख्वाजा आसिफ पे इमरान खान साहब ने कोई पिछले 7-8 सालों से केस किया हुआ है शौकत खानम अस्पताल के सिलसिले में कि उन्होंने इलाज किया। अब उन्होंने खुद मान लिया पिछले दिनों कि बिल्कुल ये मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया है, खुद कन्फेस किया है। तो और बड़े सारे केसेस हैं। मेरी खुद भी एक बड़ा स्कूप था, डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसमें 2 मिनिस्टर्स फारग कर दिए थे नून लीग ने, और वो सारा किया था। तो उसमें भी यही हुआ था कि मेरे खिलाफ सू भी कर दिया गया था, लेकिन इवेंचुअली वो। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी मेतला साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
मितला साहब हमें होल्ड करवा के कोई इंपॉर्टेंट और कॉल पे चले गए, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। मितला साहब अगर सुन पा रही हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, आप लाइव है, ऑडियंस आपको लाइव देख रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है जिसकी डिटेल्स हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अनवर, कामरान शाहिद ने भी ट्वीट की, एक प्रेशर बिल्ट अप हुआ, हमने सारा मामला देखा। जो प्रेशर है वो शायद मितला साहब पर किस तरह से आया है वो उसका जवाब तो वही दे सकेंगे, जिसके लिए शायद उन्हें कॉल दोबारा से ड्रॉप करनी पड़ेगी। मितला साहब हमें सुन पा रहे हैं, अभी हमारे साथ नहीं है? शायद मितला साहब को एक बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जो इंटरव्यू है उसमें हमने देखा शरीफ पर भी खुले अल्फाज में तनकीद की गई है। ब्रेक में चेक करते हैं कहीं रिएक्शन तो नहीं आ गया, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे उस इंटरव्यू का जिसने खूब चर्चा की है। शाहिद मितला साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। मितला साहब शुक्रिया आपके वक्त का एक मरतबा फिर से। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपका इंटरव्यू पढ़ा, सारा देखा मामला, उस पर शहबाज शरीफ पर जिस खुले अंदाज से तनकीद की गई है और यही कहा जा रहा है कि तरदीद की वजह भी वही स्टेटमेंट रही, क्या कहेंगे आप? देखिए नबिया, आई विल बी वेरी फेयर विद जनरल बाजवा, ही वाज वेरी काइंड विद मी, और अदरवाइज भी मैं समझता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा एक शानदार और अहद साथ शख्सियत के मालिक है और उन्होंने बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं या मैशत के हवाले से बड़े अहम मौक़ों पर बहुत अहम किरदार अदा किया है और अभी मैं समझता हूँ कि उनसे बहुत सारा काम लिया जा सकता है और किसी भी वक्त वो इंटरनेशनल रिलेशन में खास तौर पर पाकिस्तान के काम आएंगे। दूसरी चीज के जब जनरल कमर जावेद बाजवा ये बात करते हैं कि ये इंटरव्यू फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था, मैं उनकी बात को 100% 1000 टाइम्स इंडोर्स करता हूँ, बिल्कुल। और मैंने ये कहीं पर क्लेम भी नहीं किया कि ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू था। इट वाज मीटिंग व्हिच हैव बीन कन्वर्टेड into इंटरव्यू, या जो इंटरव्यू का फॉर्मेट था उसमें या क्वेश्चन आंसर सेक्शंस थे उसमें। बट द थिंग इज के जो अभी वजह एतराजा है, जो वजह एतराज है वो ये है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड था या ऑन द रिकॉर्ड थी, तो वो डेफिनेटली ये है, तो वो ऑन द रिकॉर्ड थी मेरे पास डेफिनेटली। और मैं आपको यहाँ एक और भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि देखिए उन्होंने कुछ चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की, स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि ये चीजें आपने नहीं कोट करनी, वो मैंने कोट नहीं की। अभी और भी जो हैं कॉलम्स है, जो इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं, तो कहीं पर भी कोट नहीं हुई। और जो अच्छा, वो किससे मुताल्लिक थी, वो किससे मुताल्लिक थी, थोड़ा सा आप हमें हिंट कर सकते हैं मितला साहब? नहीं, वो डेफिनेटली इसमें थोड़ा नबिया कंटेंट है जो आप उसको भी पूछना शुरू हो गई हैं। इसका कंटेंट देखिए कितना रेवलेटरी है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने चीजें लिखी हैं वो अभी मैंने बहुत माइल्डेस्ट फॉर्म में लिखी हैं। मैंने अपने आप पर भी एडिटोरियल चेक्स अप्लाई किए, मैंने जर्नलिस्टिक जो चेक्स होते हैं या जो स्टैंडर्ड होते हैं वो मैंने अपने आप पर अप्लाई किए और कि एक फ्रैंक डिस्कशन और एक जो ऑन एयर या पब्लिक जो अवामी कंजम्पशन के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें फर्क होता है बहरहाल, और वो फर्क होना चाहिए, तो उस फर्क को मैंने मेंटेन रखने की कोशिश। ठीक है मितला साहब, बताइएगा जो मुलाकात थी कितनी देर तक ये मुलाकात रही? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बहुत से सहाफियों की जानिब से ट्वीट भी की जा रही है, कामरान शाहिद ने भी जो ट्वीट किया, आपको उसके बाद आप पर कोई और प्रेशर बिल्डअप हुआ, आपको लग रहा है? और ये जो दूसरे सहाफी ट्वीट्स कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उनको इंटरव्यू का वक्त नहीं मिल रहा इसलिए वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं? जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इसलिए कर रहे हैं, और मैं तो आपको बताऊं कि जिन लोगों को मेरे काम का पता है, मेरे साथ तो 10 कोई बड़े जर्नलिस्ट भी आप बैठा देंगे, 10 एंकर्स भी बैठा देंगे, तो फिर भी आपको नजर आएगा कि इस बंदे ने कोई रेलिवेंट चीज की है, या मैं स्टैंड आउट उनमें भी कर जाऊंगा। तो खैर वो अगर कर भी लें तो ये जो कंटेंट मेरे पास है वो नहीं है। और मैं आपको इसी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप जल्दी में लगते हैं, दोनों सवाल पे सवाल बात सुनेंगे तो आपके जो नाज़रीन है वो भी महसूस होंगे कि जब मैं इस इंटरव्यू को, इस इंटरैक्शन को इनफैक्ट कंडक्ट किया और मैं इसको पब्लिश करने का सोच रहा था, तो मैंने 2-4 जगहों पे बात की, तो मैं मेरे लिए जो रिस्पांस था वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। सबने कहा कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा तो 1500-2000 सहाफियों को मिल चुके हैं, तो आपके पास क्या ऐसा कंटेंट होगा जो छापने के भी काबिल होगा?
तो मैं कह रहा था यार मेरे तो एक एक लफ्ज में और एक एक फिक्रे में काबिलियत होगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जी। अच्छा मेतला साहब, शहबाज शरीफ के इस्तीफे से मुतल्लिक जो आपने गुफ्तगू की साबिक आर्मी चीफ से, मैं चाहूंगी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा आपका इंटरव्यू, वो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये पूरा क्या मामला हुआ, फिर खत्म कैसे हुआ? देखिए नबिया, ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू जनरल बाजवा हैं। इनकी मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं की क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत है और ऑन रिकॉर्ड थे, इसलिए मुझे इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की, और अदरवाइज भी इसलिए भी महसूस नहीं की कि क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, एक इंटरेक्शन, तो इसलिए भी कि मैंने सिर्फ उन्हीं की बात ही करनी थी। तो ये फैक्ट्स, ये हकीकत या ये जो बात है ये उन्हीं की चीजें हैं, उन्हीं को मैंने रिपोर्ट किया। एक चीज, दूसरा उन्होंने कहा कि वो 9 मई को आए, जनरल शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, 5 सितंबर को हम इलेक्शंस करवा देंगे अगर बजट नहीं देते हैं, और 5 अक्टूबर को हम करवा देंगे इलेक्शंस अगर बजट देते हैं। तो ये बात उन्होंने कहा कि पीटीआई को भी कन्वे कर दी गई थी, सबको बता दी गई थी, और फिर उनको बाद में ये भी कहा गया कि आप ये धरने वरने या लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, पाकिस्तान की बजट कमजोर है, और फिर 19 मई को दोबारा आए मलिक अहमद जी। ठीक है मितला साहब, दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं जो स्टोरी का अख्ताम है वो भी सस्पेंस पर ही हुआ है, तो क्या उम्मीद रखें कि तीसरा हिस्सा भी आएगा और इन वीडियोस के बारे में भी मुकम्मल तफसील सामने आएगी? जिस तरह से 1-on-1 मुलाकात में काफ़ी आपने कहा कि बाजवा साहब गुस्से में थे, इमरान खान भी काफ़ी गुस्से में थे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप प्ले बॉय रह चुके हैं, उसके भी प्रूफ्स मौजूद हैं। जी देखिए, जैसे आपने कहा कि प्रेशर्स होते हैं डिफरेंट, आप अभी भी दूसरे हिस्से के लिए भी काफी सारे प्रेशर्स थे और काफी सारी चीजें स्टेज पे होती हैं, तो लेकिन दूसरा हिस्सा भी आ गया और कोशिश होगी कि तीसरा भी आ जाए। अगर ये इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिलता साबिक आर्मी चीफ से, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर करती इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। आई एम श्योर ये सवाल आपने भी जरूर उनसे किया होगा, उस पर उनके फिर कमेंट्स या रिमार्क्स के सामने आए? दोबारा वजीर आज़म बनेंगे, ये सवाल पूछा आपने उनसे? जी इसी से मिलता जुलता सवाल था, और डेफिनेटली मैं कोई भी अच्छा जर्नलिस्ट होता, जैसे आपने खुद कहा कि आप भी पूछती हैं, तो कोई भी अच्छा जर्नलिस्ट होता तो वो इससे मिलता जुलता है या यही सवाल एग्जैक्टली पूछता, तो मैंने भी पूछा था, और उन्होंने भी कहा कि वो पॉपुलर हैं और उनको चाहिए कि तामीरी सियासत करें, तखरीबी सियासत उनको नहीं करनी चाहिए। और जनरल कमर जावेद बाजवा, जब इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा का मुआवजा किया जाए तो जनरल कमर जावेद बाजवा आपको सच बोलते नजर आते हैं और उनकी बातें दुरुस्त लगती हैं। देखिए तामीरी सियासत करें, तखरीबी सियासत ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आशा साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।